ऑपरेटर, टेक्नीशियन ये सब की बहाली का निकाला था, तो उन लोगों ने काफी आंदोलन किया। उसके बाद केस भी किया, केस को खैर हार गए, उसमें उनको सफलता नहीं मिली। हम लोगों ने किया है। हम लोगों का मानना है प्रबंधन का कि जब तक हमारे कुछ नियमित कामगार नहीं होंगे, हम केवल ठेके पर लिए हुए कामगारों से पूरी तरह व्यवस्थित रूप में अपनी संस्था नहीं चला सकते। हमारे नियमित कामगार भी कुछ होने चाहिए, दोनों का तालमेल जरूरी है। अगर हम 8,000 लेते हैं ठेके के मजदूर, तो हमारे पास कम से कम 2-3 हजार अपने मजदूर भी होने चाहिए जो तालमेल से काम करें। हमारे कुछ इंस्टॉलेशंस ऐसे हैं, जैसे पीएसएस हैं, जीएसएस हैं, जहां हम ठेके पर रखे गए कर्मचारी के हवाले पूरे चीज को नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो हमारे साथ नियमित कामगार हैं उनको हम ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो बहुत महंगे महंगे संयंत्र वहां लगे होते हैं जिनको चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। इसलिए हमको कुछ कर्मचारी अपना बहाल करके रखना होता है, ताकि वो जानते हैं कि वो हमारे साथ 60 साल की उम्र तक हैं, तो वो उसको ठीक से पोषण करते हैं, वो उसको अपना समझते हैं, क्योंकि वही उनको रोजी रोटी देता है। लेकिन ठेके पर आए कर्मचारी ठेके के होते हैं, उनके साथ वो लॉयल्टी नहीं होती है, इसलिए वो आपको उसका रखरखाव भी ठीक से नहीं कर पाते। हमारे किसी भी आकस्मिक स्थिति में वो छुट्टी मार दे सकते हैं, बट हमारा अपना कर्मचारी वो बात को समझेगा कि जब हम बिजली देंगे तभी हमको बिल का पैसा मिलेगा, तो हमारा वेतन मिलेगा। इसलिए हमारी अपेक्षाएं हैं अपने नियमित कर्मचारियों से बहुत ज्यादा रहती हैं, और हम उन्हीं पे भरोसा भी ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि ठेके वाले पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि उनकी अपनी मजबूरी है, वो हमारे यहाँ आज हैं, कल हो सकता है कि हमारे से बेहतर पैसा देने वाला कोई आदमी मिल जाता है, तो वहां चले जाते हैं। तो आप जिस आदमी को अपने यहाँ बिल्कुल नियोजित रखते हैं अपने घर के काम में, जब आप खेती करते हैं चाहे कहीं रखते हैं, तो 2-3 आप रखते हैं कि हमारा हलवाहा है ये, जो कि हमारे साथ उसको जमीन भी दिए हुए हैं, पैसा भी देते हैं, वो कितना भी कुछ हो, पानी पानी बरसात सब में आपके साथ काम करता है। लेकिन जिसको आप डेली बेसिस पर लेते हैं, वो अभी आप जाइएगा कि आज हमारा कटनी करना है, तो तुरंत कह देगा हमारा माथा में दर्द है, नहीं जाएंगे, अब आपका काम बाधित हो गया। तो इसलिए ये हम लोग जब आप देखते हैं अपने घरेलू कार्यों में भी एक मिक्स रखते हैं कि हमारा एक परमानेंट एम्प्लॉई है और एक हमारा कुछ ठेके पर दैनिक मजदूरी पर लिया हुआ है, वही मिक्स हम लोग यहाँ बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले कई सालों से नहीं हो पाया था, जिसके कारण हम लोग का बड़ा अनियंत्रित चल रहा था ये, या कठिनाई हो रही। अभी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, इतना ग्रिड बना रहे हैं, इतना पीएसएस बना रहे हैं, तो हमको उसमें अपने लॉयल कर्मचारियों की आवश्यकता है जो हमारे साथ निरंतर काम कर सके। इसी उद्देश्य से किया गया। ये उद्देश्य नहीं है कि हम अपना बहाल कर रहे हैं तो उनकी छटनी कर देंगे, या मेंटेनेंस पॉलिसी लाएंगे तो सबकी छटनी कर देंगे, ऐसा भी नहीं। जो मेंटेनेंस पॉलिसी में एजेंसी आएगी, वो कोई अमेरिका से तो एक इंपोर्ट नहीं करेगी लेबर, यहीं के लेबर को लेगी। और जो हमारे साथ 3 साल 4 साल से काम कर रहे हैं, वो सीखे हुए हैं, तो नेचुरली उनकी भी बाध्यता होगी कि उन्हीं को अपने साथ रखें। और अब जो हम लोग कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं मेंटेनेंस पॉलिसी में, उसमें इतने सारे अच्छे प्रावधान ठेके के मजदूरों के लिए कर रहे हैं, उनको लगेगा कि हम नियमित की तरह काम कर रहे हैं, तो वो भी उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी है, उनके पैसे की सुरक्षा, उनके भविष्य की सुरक्षा, उनके एक्सीडेंट्स में उनकी सुरक्षा के लिए वो प्रावधान बनाया जा रहा है। और वैसे ही प्रावधान किए जाएंगे जब एजेंसी को लेने के लिए निविदा निकाली जाए। जो है आशंका बिल्कुल निर्मूल है कि हम भी बिहार के हैं, ये प्रबंधन भी बिहार का है, कंपनी बिहार की है, अपने बिहार के लोगों को ऐसा तो नहीं हुआ कि निकाल के फेंक देगी, वो जाके अरब कंट्री में काम तो केवल नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचना गलत है क्यों निकाल देंगे। मैं आज इस मंच से बस इतना ही कर सकता हूँ कि आशंका उनकी निर्मूल है, इससे ज्यादा मैं कोई घोषणा नहीं कर सकता। कोई इसके